अगर तुम मलमूत्र के द्वारों में खेल रहे हो तो मलमूत्र के कीड़े से बढ़कर तुम्हारी योग्यता नहीं। समझिए, आप समझिए, वो भी जीव है, भगवदंश, जो मलमूत्र का कीड़ा बना हुआ नालियों में डोल रहा है। तुम भी तो उसी नाली में तो डोल रहे हो। यदि भगवदंश होकर भगवान नाम जप नहीं कर रहे हो, अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हो, चिदानंद सुख की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हो, तो गोस्वामी जी कह रहे वे अभागी। हम लोग अपने को बड़ा भाग्यवान कब मानते हैं? जब विषय भोगों की बाहुल्यता हो जाए। देखो कैसी बुद्धि भ्रमित हो गई है, अभाग्य को हम भाग्य मान रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, कैसा आश्चर्य। अब उनको बोलना अच्छा नहीं लगता, पर यह है कि समझ जाओ तो भाई समझ जाओ। जिन अंगों को छूने के बाद कई बार पवित्र करने के लिए रस आदि लगाकर, उन्हीं अंगों पे तो आसक्ति है तुम्हारी, उन्हीं अंगों को तो तुम सर्वस्व सुख समुद्र मान रहे हो। क्या है? बहुत बार जन्मे हो, मरे हो, भोगे हो प्यारे, एक बार प्यार कर लो हमारे प्रभु से, एक बार। ये भ्रम बिना भगवद आश्रय के भव भय भंजन पद विमुख अभागी, ये माया का, अविद्या का भ्रम नष्ट करने वाले जिनके चरणारविंद हैं, उन श्री हरि से तुम विमुख हो। अरे अभागी, तुम नरक तुल्य भोगों को भोग रहे हो। ये बिना सत्संगी के ये शब्द नहीं पचा सकते आप, क्योंकि आप उसी में रमण करते हो। आपको लगेगा क्या है, फिर जिंदगी क्या रह गई? अरे अभी देखा क्या है, जिंदगी क्या है? निहाल हो जाओगे, नाच पड़ोगे, मस्त हो जाओगे, किसी का कोई भय नहीं, कोई चाह नहीं। सौंदर्य समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान समुद्र जब प्रीतम गले लगाएंगे निहाल हो जाओगे। पर चाह तो है मलमूत्र के शरीर को गले लगाने की, चाह है इसी को ये स्वस्थ रहे, खूब विषयों को भोगूं। कैसी दुर्बुद्धि छा गई है और बढ़ती चली जा रही है दुर्बुद्धि। ये ऐसी तृष्णा बढ़ती चली जा रही है, पूछो मत। सावधान हो जाओ प्यारे, बहुत कम समय है, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा, जबरदस्ती छीन लिया जाएगा, ना चाहते हुए तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा। मान लीजिए एक चंद समय है, कुछ समय है, जिसे तुम 80 साल 100 साल समय ऐसे गए। ब्रह्मा जी के लोक में एक कमल की पंखुड़ी ऐसे छेदी जाए तो मृत्यु लोक का 1 वर्ष हो जाता है। कितना तुम्हारे पास? हमारी रात सोने में चली जाती है, दिन नाना प्रकार के भोगों के संग्रह के लिए, कमाई के लिए, भोगों के भोगने के चिंतन में चली। हमारा सच्चा जो मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, जहां सुख मिलना है, हमारे पास समय नहीं उसके लिए। किसी से बात, हमारे पास समय नहीं। वाह, समय का बढ़िया सदुपयोग कर रहे हो, परिणाम तुम्हें समझ में आएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, ये मन अपवित्र हो चुका है भोगों का चिंतन करने से। रात दिन पाप हो रहे हैं, समझ में नहीं आता कि हम पाप कर रहे हैं। एक सेकंड में हमारे मन की वृत्ति दूसरे के दुख को दुख नहीं समझती, उसे दुख देकर सुख भोगने के लिए आज्ञा दे देती है, करो। बस जितनी सुंदरता संसार में उसके सबके मैं भोगता बन जाऊं। मलिन मन, यहां कुछ सुंदर है क्या? अगर एक दिन 10-20 बार सोच हो जाए, ऐसी दवा खवा दो, फिर उसी के देखो चेहरे की कांति कैसी हो जाएगी। अगर 2-3 दिन हालत चलती रही, देखने लायक नहीं रह जाएगा चेहरा। इसको तुम कुछ खास समझते हो? पानी का बुलबुला फूटने में देर नहीं लगती, पर तुम कमा क्या रहे हो? एक कर्म भूमि है, तुम यहां आए हो अच्छे कर्म, प्रभु की प्राप्ति के लिए, महासुख प्राप्ति के लिए। पर कह रहे निशिवासर रुचि पाप, रुचि पूर्वक पाप कर रहे हैं।
छल पूर्वक आपने किसी का धन अपहरण कर लिया, किसी की हिंसा कर दी, व्यभिचार कर लिया, आप अपने मित्रों में बैठकर अहंकार पूर्वक बात करते, तुम्हें पता है मैंने इतने रुपए उड़ा दिए, उसको पता भी नहीं चलने दिया, पता है तुमने आज हमने उसके साथ एक गलत किया, कोई कुछ नहीं कर सकता, इतने वीर नहीं। वही कर्म तुम्हारा जब फलीभूत होगा, तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे, त्राहिमाम बोलने का अवसर भी नहीं रहेगा। देख लेना, देखने लायक नहीं रह जाओगे, सावधान हो जाओ। देखो ये सत्संग है तुम्हें सत्य वस्तु की अनुभूति कराने के लिए। तुम जहां असत में राग किए हो तो चुभेगा, तुम्हें जलन पैदा होगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बात लगे और तुम्हारी शूरवीरता जागृत हो जो भगवद अंश की है, और तुम असत का त्याग करके भगवत मार्ग के पथिक बनो। खलिमति मलिन निगम पथ त्यागी, ये भगवत वाणी गीता जी, श्रीमद् भागवत जी और भी भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन ये महासुख के लिए है। तुम इनका त्याग करके मनमानी आचरण कर रहे हो, बहुत समय नष्ट कर रहे हो, आप पछताना पड़ेगा। ऐ खल, अपनी मति को असत आचरणों में मत लगा, अपनी दुष्टता को मत बढ़ा और गर्व करता है कि मुझे कोई भी परास्त। तुम हो क्या, हो क्या तुम? एक सेकंड में दिल की गति रुक जाए, तुम हो क्या? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं रोक सकते हो। सावधान, राधा राधा राधा, सावधान होकर चलोगे, महासुख स्वरूप तुम हो, तुम्हें किसी और सुख की जरूरत नहीं है। हमारी दुर्दशा ऐसी क्यों है? नहीं सत्संग, सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा विनय प्रयास हुई भोभंगा, ये मनोरंजन नहीं है, इसीलिए सत्संग मिलना दुर्लभ होता है। अगर भगवद वार्ता किसी को प्रसन्न करने के लिए, उनके मन को घसीट करके अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता, उसे सत्संग नहीं कहते। हम ऐसा बोले कि सामने वाला प्रभावित हो और अपनी जेब से पैसा निकाल के हमारे पास रख के हमारे ऊपर श्रद्धा करे, हमारा प्रणाम करे, हमारी यश कीर्ति हो, ये सत्संग नहीं है। हमारी बात मानकर सच्चिदानंद प्रभु में इसका मन लग जाए, संसार के भोगों से इसका मन हट करके अपने स्वरूप में स्थित हो, प्रभु में लगे, उसे सत्संग। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावई प्राणी। सत्संग का क्या फल है? हरि से प्रेम हो जाना, संसार का राग नष्ट हो जाना। सत्संग का सीधा फल है प्रभु से प्रेम। अगर प्रभु से प्रेम नहीं हो रहा, आपको अपने दोस्त सत्संग में बैठने पर जला नहीं रहे, तो सत्संग नहीं हो रहा, मनोरंजन हो रहा है। जहां सभा में बैठने से आपके आग लग जाए, इतना गलत मैंने किया, इतना मैं गलत हूं, कब मैं इससे हो, जान जाओ कि सत्संग हो रहा है। जहां श्रवण से आपका हृदय दाहयुक्त होने लगे, धिक्कार हमारे जीवन को, मैंने ऐसा किया, धिक्कार हमारे जीवन को, मैं कैसा जी रहा हूं, कब ऐसा अवसर आएगा जैसा बताया जा रहा है मैं ऐसा चलूं, मतलब सत्संग हो रहा है। नहीं सत्संग, और इसका फल हरि भजन। तो बोले भजन नहीं हरि को, आप इतना दान करें आपको इतने गुना मिलेगा, आप ऐसा करें ऐसा हो जाएगा, 100 में 10 रुपए दान करें 90 आपके पवित्र हो जाए। सत्संग में ये सत्संग, 100 में 90 अपने मानिए और 10 हमें दे दीजिए, इसे सत्संग नहीं कहते। 100 के 100 का अभिमान त्याग कर प्रभु के चरणों, वो 100 है, 100 को स्वीकार मत करो तो जीवित रहोगे, 100 को स्वीकार कर लिया तो 100 हो जाओगे। 100 का मतलब समझते? जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जीवित सब जिंदा मुर्दे के समान, ते नर नरक रूप जीवत जग। किसी भी वस्तु का अहम और ममत्व न रह जाए और प्रभु में
यह है सत्संग का स्वरूप। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को खुशी नहीं, तुम्हारे मन को मार देगा। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को मार करके सच्चिदानंद प्रभु में लगा देगा। महाभागवतों के वचन, भगवान की वाणी तुम्हें भगवत स्वरूप में स्थित करेगी, प्रपंच का बढ़ावा नहीं। इससे प्रपंच का बढ़ावा होता है। गंदी नाली से हाथ धोगे तो तुम्हारे हाथ पवित्र हो जाएंगे। ये गंदी नाली, अधर्म का आचरण करके तुम सोचो उसमें दान कर दें, कभी पवित्र नहीं होने वाले। भ्रम मत करना, दान शब्द वहां लगता है जो धर्म पूर्वक कमाया हुआ है। 4 रोटी कमाई, 1 रोटी किसी भूखों को दे दो, ये मंगल होगा। पापाचरण करके, हिंसा करके, व्यभिचार करके, छल कपट करके कमाओ और उसके बाद सोचो दान लगेगा ही नहीं। और जो स्वीकार करता है, अधर्म का सहायक होता है, वो दोनों को दंड मिलेगा, दोनों को दंड मिलेगा। बहुत सावधान। सत्संग हमारे नाना प्रकार की वासनाओं का नाश करता है, वासनाओं को बढ़ावा नहीं देता। आप ऐसा करो, गृहस्थ हो, दान धर्म से युक्त हो जाओ। देखो ना, हरिपाल जी ने चोरी करके भगवान को रिझा लिया। बेमतलब का शब्द। हरिपाल जी ने सर्वस्व समर्पित करके प्राणपण प्रभु की सेवा, साधु सेवा का भाव लेकर के फिर वहां खड़े होते थे कि इसका भी मंगल हो जाएगा, जो भगवत भी। अगर राम कृष्ण बोल दिया तो बोले नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, अपने सर्वस्व का न्यौछावर करके कोई ऐसा दिखाई दिया जो रामकृष्ण हरि से विमुख है, उसका अर्थ लेकर संत सेवा में लगा। पहले अपना सर्वस्व नाश करो, समर्पित करो, फिर देखो तुम्हारे अंदर स्थिति क्या आती है, फिर उसके अनुसार चलो। देखे, बेईमानी को दान नहीं कहते, बेईमानी को धर्म नहीं कहते। ये भ्रम मत करना, कभी ऐसा दान भी मत करना, नहीं तो दुर्गति से बच नहीं सकते कि हमने अमुक रुपए कमाए पापाचरण से, चलो संतों का भंडारा कर देते। सैकड़ों संतों की बुद्धि भजन से बिलक करने का जो पाप होगा तुम भोग नहीं पाओगे। मत देना कभी संतों को, जो तुम्हारा पाप का कमाया हुआ धन हो, कभी मत देना संतों को। उन्होंने जीवन अर्पित किया प्रभु के लिए। अगर तुम्हें पवित्र होना है तो प्रणाम करो, उनकी बात मानो, इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और धर्म से यदि कमाया है, 4 रोटी है, 1 दे दो, मंगल हो जाएगा। इस तरह से सत्संग का फल सीधा भगवत स्वरूप में स्थित होना, प्रपंच का बढ़ावा देना नहीं। अगर अपनी वासना को अंदर रख करके बोला जाता है हम खुद असत में स्थित हैं, तो क्या सत्संग? जब तक श्री हरि की निष्ठा नहीं और हरि का प्रभाव सामने, साधु सोई जो विषय छुड़ावे। सत्संग हरि भक्ति में दृढ़ करता है। सत्संग से विवेक, विवेक से वैराग, वैराग से अनुराग क्रम है। बिन विवेक वैराग भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। आज हमें पाखंड प्रिय लगता है। नाटक ड्रामा करके हम जितना लोगों को रिझा लें उतना बस। बहुत सावधान, ये रिझाने का नहीं, ये रिझाने को हरि के लिए, हरि को रिझाओ। ये अनंत ब्रह्मांड 1 सेकंड में उसने पैदा कर दिया। तुम्हारे लिए छोटा मोटा वैभव क्या चीज है? उसके लिए तुम्हारे छल कपट की जरूरत है, तुम्हारे नाटक ड्रामे की जरूरत है। उसी का नाटक बहुत बड़ा है, उसी के नाटक को जान जाओ तो तुम नाटक से मुक्त हो जाओगे। जगन नाटक वैभवा, गोपाल शास्त्र नाम में प्रभु का एक नाम है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। कानों से भगवत चर्चा नहीं सुहाती, बस वो बात बताओ जिससे हमारी कामना की पूर्ति हो जाए। जो कहो हवन कर दे। ये हवन से, ये ताबीज बांधने से, ये घोड़े की नाल की अंगूठी पहनने से बुरा लगेगा सबको। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला। पापाचरण करो, पूरा 1 टैंकर तेल चढ़ा दो शनि भगवान में, पर तुम्हारा नाश करेंगे। क्योंकि वो तेल से प्रसन्न नहीं होते, वो हरि के शरणागत से